कई बच्चों के दूध के दांत नहीं निकलते खुद ब खुद या वो होता है, तो उसको कैसे निकलवा किस एज में निकलवा लेना चाहिए और वो क्या तकलीफ होता है? कुछ लोगों को ये बड़ा बड़ा इशू होता है कि उनके दांत पीले होते हैं, कुछ लोगों के दांतों में फ़र्क होता है और वो उसको सीधा करवाने के लिए करवाते हैं। क्या-क्या ऑप्शंस हैं और क्या वो ईज़िली हो जाते हैं? आप ऑर्थो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हुँ, हैं, ब्रेसेस लगाना उन्हें कहते हैं। ठीक है। अब तो 2-3 किस्म के ब्रेसेस आ गए हैं, मेटल ब्रेसेस हैं, सिरेमिक ब्रेसेस हैं, हुँ, उसके अलावा इनविजिबल ब्रेसेस हैं, मल्टीपल कंपनीज़ बना के दे रही हैं। इनविजिबल हाँ जी, अलाइनर्स उन्हें बेसिकली कहा ठीक है। जाता है। रिटेनर्स जैसे होते हैं ना कि ब्रेसेस के बाद लगाए जाते हैं, उसी तरह का ये ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब इसमें ना ये है कि इसमें टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, जिन बच्चों के दाँत आगे पीछे हैं ना, उसमें 13 साल से लेके 18 साल तक उन बच्चे और बच्चियों के दाँतों को सीधा कर देना चाहिए। 13 साल से 18 साल 18 तक, साल तक, टीनेज में। टीन एज में। उसमें रीज़न क्या है कि 12 साल तक तो अगली डकलिंग स्टेज रहती है। ठीक है। कइयों की जल्दी ख़त्म हो जाती है, कइयों की 12 साल तक रहती है। कइयों के दाँत इतने मज़बूत होते हैं दूध के कि वो टूटते नहीं, फिर उनको निकालना पड़ता है। हुँ, ठीक है? अच्छा, इस ऐसी कंडीशन में हम सब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आपने बच्चे की ना खूबसूरती देखनी है। उसमें अगर उसके दाँत टेढ़े हैं ना, तो जब उसने बाइट करना है तो बाइट मेल अलाइन हुँ, होगी, आगे-पीछे होगी, फिर ठीक उसको है, खाने में, चबाने में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हो ठीक है। जाएगी। तो ये करवानी चाहिए। ये करवाना चाहिए, ठीक है। ठीक है? उसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है क्योंकि देखें एक हड्डी के अंदर जो है एक दाँत आगे है या पीछे है, उसको लेके आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ उसको लेके एक उसकी प्रॉपर पोज़ीशन में हुँ, अलाइनमेंट बनानी है, तो ये 1 दिन का काम नहीं हुँ, होता या 1 महीने का काम नहीं है। ठीक है। तकरीबन इसमें कई लोगों का साल, कई लोगों का 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर ये ट्रीटमेंट हो हो जाता जाता है है। अगर इस स्टेज में कर दिया जाए। 12 ठीक है, से 15 साल के अंदर कर दिया जाए, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिर ये ज़्यादा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लगता बिल्कुल रहता है। ड्यूरेशन लगता है क्योंकि देखें, ये टाइम होता है बच्चे की नशो-नुमा का, ग्रोथ का। हुँ, ठीक है? ग्रोथ में बोन बनती भी उतनी जल्दी है और डिसॉल्व भी उतनी जल्दी होती है। हुँ, तो अब जब दाँत को आगे कर रहे हैं तो वहाँ से पहले बोन डिसॉल्व होगी, हुँ, रिज़ॉर्ब होगी और दाँत आगे जाएगा और पीछे की ठीक है। तरफ नई बोन बनना स्टार्ट हो हुँ, जाएगी। ठीक हो ठीक है। गया? तो ये इस एज में करवा लेना चाहिए। करवा लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा कहा जाता है कि बच्चों के आपने ज़िक्र किया कि बच्चों के कई कई बच्चों के दूध के दाँत नहीं निकलते खुद ब खुद या वो होता है, तो उसको कैसे किस एज में निकलवा लेना चाहिए और वो क्या तकलीफ़देह होता है? अच्छा, मैं आपके सवाल को थोड़ा-सा ना चेंज करूँगा इसमें। हुँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा हुए हैं और उनके दूध के दाँत अंदर से ही नहीं निकले, गम ठीक है। मोटा हो गया। जी, तो बिल्कुल। उसमें उसमें 2-3 तरीके होते हैं कि बच्चे को, क्योंकि इतना छोटा बच्चा होता है, हार्ड चीज़ बाइट ही नहीं कर पाता, तो एग्ज़ैक्टली। हल्का-सा हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, देन कट लगाते हैं, दाँत बाहर आ जाते हैं। ठीक ठीक है? है। एक तो ये चीज़ है। अब इन बच्चों के जब दूध के दाँत टूटने होते हुँ, हैं, तो वो इतने मज़बूत होते हैं, गम इतना ज़्यादा जो है वो हुँ, हार्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू बन चुका होता है। हुँ, हुँ, तो उसमें ये होता है कि हमें उनको खुद से डेंटिस्ट को एक एक्स-रे करवाते हैं हुँ, पूरे मुँह का, जिसको ओपीजी कहा जाता हुँ, है। उसमें ये देखा जाता है कि जो जिस दूध के दाँत की जगह परमानेंट दाँत आना है, हुँ, ठीक है? उस परमानेंट दाँत का क्राउन और रूट कितनी फ़ॉर्म हो चुकी हुई हुँ, है। हुँ, आया उस दाँत का, क्योंकि हर दाँत का एक टाइम पीरियड होता है कि इसने इस एज में आना है, किसी ने 3 साल की उम्र में आना है, किसी ने 5 साल की उम्र में आना है, किसी ने 6 साल की उम्र में आना है। ठीक हो गया? तो बच्चों के जो दाँत हैं ना परमानेंट, वो 6 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो कि 12 साल तक मैक्सिमम रहते हैं, हुँ, ठीक है? उसके बाद फिर 12 से लेके 18 13 से लेके 18 और 19-20, कई लोगों की 30 साल की उम्र में अकल दाढ़ें आ रही होती हैं, अच्छा, ठीक हो गया? तो ये चीज़ जो है देखनी होती है कि कौन-सा दाँत उसका जो सक्सेसर है वो कौन है, और उसकी अगर टाइम ड्यूरेशन निकलने का हो गया हुआ है तो फिर हम दूध का दाँत उसमें प्लग कर देते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक हो ठीक हो गया। गया? अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब यहाँ मुझे ये बताएँ कि कुछ लोगों को ये बड़ा बड़ा इश्यू होता है कि उनके दाँत पीले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या वजह है कि क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है? कैसे ठीक हो अच्छा, सकते हैं? इसमें दूध के दाँत जो पीले होना होता है, ओरिजिनल दाँत जो है जी, ना, परमानेंट टीथ, जी। वो पीले होते हैं। 2 चीज़ों का ख़्याल इसमें रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमें इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। हुँ, अल्लाह ताला ने एक स्किन टोन बनाई है, हुँ, ठीक है? अल्लाह ताला ने एक टीथ टोन बनाई है।
अब ब्राइटर द शेड हम्म। यानी कि लाइटर द शेड, जो स्किन टोन जितनी लाइट होगी दांत उस हिसाब से पीले पीले होंगे। ठीक है, आप अंग्रेज़ों के दांत देखें, उनकी स्किन इतनी वाइटिश टोन में, लाइटर टोन में होती है। ठीक है, उनके दांत आपको येलो। येलोश होंगे। ठीक हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें कि डार्कर द टोन वाइटर द टीथ। ठीक है। ठीक है, जिन अफ्रीकन्स को आप देखें वो जितना उनका डार्क शेड होगा स्किन का, उनके टीथ उतने वाइटिश होंगे। ठीक है। रीज़न क्या है कि जो अल्लाह ताला ने ये स्कीम बनाई हुई है वो खूबसूरती की अलामत है। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं या फिर ये जो अमेरिकन वाइट हैं, ये लोग टीथ वाइटनिंग की तरफ अगर जाते हैं तो उनकी खूबसूरती वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तानी जो है, मैं कहता हूँ कि ये जो सब कॉन्टिनेंट की जो रिजीम है ना, यहाँ पे लोगों का कलर इतना है कि वो वाइटर में भी चल जाएंगे दांत उनके और लाइटर में भी उसमें येलोइश में भी चल जाएंगे, दोनों तरफ चल दोनों तरफ चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो पॉलिशिंग वगैरह होती है हाँ, अच्छा इसमें ये होता है कि मेरे पास कई मॉडल्स वगैरह ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हमें टीथ वाइटनिंग करवानी है, जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, किट आती है, उससे उनकी ब्लीचिंग की जाती है और फिर वो उसको क्योर किया जाता है। एलईडी लाइट से, ब्लू कलर की लाइट होती है, उससे शेड को अटेन करने के लिए करवाते हैं। मैं उनको भी ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ। और रीज़न क्या है कि जब वो करवाते हैं तो एनेमल के ऊपर से जो लेयर होती है ना वो इरोड होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। ठीक है, सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि समटाइम्स उनको अपने थूक से, अपने सलाइवा से ही पेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। ठीक है, ठीक, पॉलिशिंग से नहीं, पॉलिशिंग से नहीं। अच्छा, जो ये टीथ वाइटनिंग की मैं बात टीथ वाइटनिंग। ठीक है, ओके। उसके बरक्स जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि स्केलिंग की जाए, दांतों को अच्छे से क्लीन किया जाए, कैलकुलस डिपॉजिट, प्लाक, ये वो डेब्री सारी रिमूव किए जाए। उसके बाद एक पॉलिशिंग पेस्ट आती है। पॉलिशिंग पेस्ट के अंदर एक जो मेरा नुस्खा है वो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है। ठीक है, उसमें मैं केमिकल ऐड कर दूँ। ठीक है, वो नेचुरली वाइट कर देता है। अच्छा। ठीक है, उसके लिए वो वाइट हाँ, वो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 6-7 मंथ्स वाइट जो जेल आप किट यूज़ करते हैं आप वाइटनिंग की, उसका भी 6-8 महीने का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन उसके बाद आप ना कॉफ़ी पी सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, ना बहुत ज़्यादा गर्म, आइसक्रीम ये वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी है, बंदा खाने से आज़ार हुआ होता है तो वो गर्म और ठंडी चीज़ों को क्या एंजॉय करेगा। और फिर लिमिटेशंस बहुत हैं, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी, आपने चाय नहीं पीनी, आपने ये नहीं, क्योंकि कॉफ़ी और चाय आपके दांतों को पीला करती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और एक और चीज़ मैं आपको टीथ वाइटनिंग के हिसाब से बात बता दूं कि हमारे दांत पीले क्यों होते हैं, जो आपका पहले सवाल था। पीले इस वजह से होते हैं, आप जितना मर्जी उनको वाइट करवा ले वो रहेंगे पीले। अच्छा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जितने भी हम खाने के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो आया बिरयानी है, वो निहारी है, वो पाए हैं, आप चाइनीज़ की तरफ चले जाएं, वो मंचूरियन है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कलरिंग एजेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, वो दांतों को पीला करते हैं। जैसे आप बिरयानी में जर्दा रंग डालते हैं, जर्दा में जर्दा रंग डालते हैं, इस तरह के वो रेड, वाइट, येलो चीज़ें मिक्स होके वो ऑब्वियसली बात है कि वो पीला करेंगी। ख़ास तौर पे कॉफ़ी एंड टी तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। कॉफ़ी से और टी से, इवन कोक, स्प्राइट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी ये कलर्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, 7 अप एंड स्प्राइट को निकाल के एनर्जी ड्रिंक्स है, जूसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब करते हैं। वो सब उनके अंदर कलरिंग एजेंट्स होते हैं। कलरिंग एजेंट ने आपके दांतों को पीला करना ही करना।